चलेगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चे के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पूरी बुक से चुन चुन करके आप तमाम बच्चे के लिए 70 ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में यहाँ से सीधे 100% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देख के जाएगा। और हाँ, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं बाबू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हाँ, पीडीएफ वगैरह खरीदना है तो ये नंबर आपको लिख दे रहे हैं 720191 नंबर पे आप लोग कॉल करके खरीद लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए शुरू करते। देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए बाबू तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आपका आधारित होने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है क्रिस्टल होते हैं, जल्दी बताया जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्रिस्टल आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल आपका होते हैं, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, ठीक है ना, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बाबू क्रिस्टल का अगर बात किया जाए ना तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितने 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार हो जाएगा बाबू। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ देगा मूल क्रिस्टल का अगर बात किया जाए तो ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, सीधे छपेगा मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में। 100% तबाही आप तमाम बच्चे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेंगे, ये मेरा वादा है, बशर्ते आप लोग भी पूरा क्लास देख के जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका कोलाइडी घोल आपका नहीं है। अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट, मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कोलाइडी सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपका कोलाइडी घोल आपका कौन नहीं है, तो देखिए कोलाइडी घोल का अगर बात किया जाए नहीं है तो मेरे प्यार ये आपका क्या होगा, जल हो जाएगा। जल जो है बाबू आपका क्या होगा, जल यानी कि H2O, ठीक है ना। H हाइड्रोजन प्लस मेरे प्यार बच्चों ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये आपका जल का निर्माण करता है, आपको पता है ना, H + O2 H2O। तो ये आपका जल जो है बाबू, ये आपका मेरे प्यार क्या है, कोलाइडी घोल नहीं है। 2 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार 3 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि देखिए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। कहता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या आपका क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार लगाते चलेंगे। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे दे दीजिएगा। देखिए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल का अगर बात किया जाए बाबू 3 नंबर, तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसमें परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका 2 हो जाएगा। 3 नंबर में आंसर क्या लगेगा बाबू, ऑप्शन ए, ठीक है ना। देखिए आपको बार बार बता रहे पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, फालतू क्वेश्चन अब मत पढ़िए, क्योंकि अगस्त आप देखेंगे जाने वाला है। अब डायरेक्ट आप इंपोर्टेंट पे फोकस करिए बाबू, ठीक है। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार बच्चों सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। हाँ देखेंगे पूछा जा रहा है क्या आवर्त सारणी का मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है। तो देखेंगे ये आपका मेरे प्यार जो क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। लगाते चले मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। चलेगा सभी बच्चे छाप दीजिए, ठीक है ना। पूरा क्लास देख के आप लोग जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, ठीक है ना। और बाबू देखिए पीडीएफ वगैरह खरीदना है ना तो इस नंबर पे कॉल करिए जल्दी, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ओलियम का सूत्र क्या होता है, द फार्मूला ऑफ ओलियम इज डैश का बात है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। चलेगा मेरे प्यार बच्चों सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ चलेगा, हाँ ओलियम का सूत्र क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। ओलियम का सूत्र का अगर बात किया जाए तो आपका H2SO7 हो जाएगा, याद रखेंगे। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अभिक्रिया को सबसे पहले आपको देखना है मेरे प्यार बच्चों, अभिक्रिया को पहले देखना है मेरे प्यार बच्चों। क्या था अभिक्रिया आपका क्या बाबू, N2 प्लस क्या है 3NH2 है ना, और डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया गया 2NH3 और Q सेल है यहाँ पर। तो इसमें ताप बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, अगर इस अभिक्रिया में हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, यहाँ पर तो प्रायोगिक शाला नहीं है, नहीं तो आपको प्रयोग करके हम लाइव में दिखाते, ठीक है ना बाबू। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर हम ताप यहाँ पे बढ़ाएंगे ना तो अमोनिया जो बन रहा है उसका उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा, अमोनियम का उत्पादन बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मेरे प्यार नल जल का सूत्र क्या होता है। अब देखिए आप लोग थोड़ा समझिएगा, दी फार्मूला ऑफ टॉप वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं बाबू, जो पानी पीते हैं उसका सूत्र पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए नल जल का सूत्र का अगर बात किया जाए ये आपका H2O होता है, क्या होता है बाबू, H2O। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, H2O हो जाएगा। अगला देखिए बाबू कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन किसमें पाया जाता है। कहता है मेरे प्यार बच्चों सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना।
चलेगा मेरे प्यार बच्चों। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, सबसे बड़ा ब्रांड कौन आपका किसमें होता है, ठीक है ना, चलेगा लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए लगा दीजिए, सबसे बड़ा ब्रांड कौन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका NH3 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया का क्या होता है बाबू, NH3। साधारण नमक का सूत्र क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, दी फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, चलेगा। देखेंगे साधारण नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं घर में यूज करते हैं, उसका सूत्र का अगर बात किया जाए तो Na प्लस क्या होगा Cl, मतलब क्या हुआ, ये Na का मतलब आपका सोडियम हो गया और Cl का मतलब क्लोरीन हो गया, मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, टीन का संकेत आपका क्या होता है। देखिएगा मेरे प्यार चो, टीन का संकेत आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, ठीक है ना। और देखेंगे मेरे पास जो कहता है टीन का संकेत क्या होता है। देखिए टीन जो है बाबू, इसका संकेत का अगर बात किया जाए तो ये आपका SN हो जाएगा, याद रखेंगे। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर SN, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, PDF लेना है बाबू, नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए 399 है। अब देखिए बाबू, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश, मतलब आपका पूछा जा रहा है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या होगा, सभी बच्चे दे दीजिए। तो देखिए कार्बन जो है बाबू, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या होगा, तो 1s² 2s² 2p2 हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। अब देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है NaOH एक प्रकार का क्या है। अब देखिए NaOH का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, या एक प्रकार का क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। NaOH का अगर बात करें तो देखेंगे NaOH जो है बाबू, ये आपका क्या होगा, ये कास्टिक सोडा होता है, मतलब क्षार हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ऑप्शन क्या लगेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है C2 अणु में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। C2 अणु का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, C2 अणु में पाई और सिग्मा बंध की संख्या आपका क्या होगा, तमाम बच्चे दीजिए। तो देखिए C2 अणु का बात रहे मेरे प्यारे लाल, तो इसमें पाई और सिग्मा बंध की संख्या सिर्फ 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, ठीक है, लगाते चलेंगे, तमाम बच्चे दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अगर बात किया जाती है आपका 0 है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो BF3, मतलब बेरियम फॉस्फाइड का आपका बात किया जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, देखेंगे सभी बच्चे छाप दीजिए। आप लोग देखेंगे, आंसर देने का प्रयास करिए। देखेंगे उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है क्या है, द मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस इज डैश। देखिए मेरे प्यार चो, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या है। देखेंगे बाबू, उत्कृष्ट गैस का अगर बात किया जाए, ये मुख्य स्रोत का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे। देखेंगे उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत का आपका पूछा जा रहा है, आपका क्या होगा, तो ये वायुमंडल हो जाएगा, एटमोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ए हो जाएगा, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस आपका, समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। देखेंगे जो अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, वो आपका कौन सा धातु है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका धातु होगा बाबू 16 नंबर, ये आपका Cu हो जाएगा। Cu का मतलब क्या हुआ बाबू, तो ये आपका कॉपर जो है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर पाता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए कहता है कॉपर प्रथम, देखिए कॉपर सदस्य है, कॉपर आपका सदस्य है, 17 नंबर में चलना है, ठीक है ना। चले मेरे प्यार छो, ठीक है ना, कॉपर आपका सदस्य है, ठीक है। चले मेरे प्यार छो, ठीक है ना, चले लगाते चले मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। कॉपर आपका सदस्य है मेरे प्यार बच्चों, लगा दीजिएगा। तो देखिए कॉपर आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपसे देखेंगे परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा करते हैं, बशर्ते आप लोग मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। अब देखिए बाबू, किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है, ठीक है ना, लगा दीजिए मेरे प्यार चो, किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। देखेंगे ये आपका क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा Fe+ आयन का क्या होगा, Fe+ आयन का जलीय विलयन आपका क्या होता है, रंगीन होता है। 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए बाबू 19 नंबर देखिए, पिटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है, समझिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। पिटवा लोहा का अगर बात किया जाए, इसमें कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका क्या है, ठीक है ना, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ चलेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए पिटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है ना। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा 0.2% हो जाएगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है। चलेगा, लगाते चलेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में लगाए जरा मेरे प्यार तो ये आपका हो जाएगा पीबी का। पीबी मतलब आपका क्या होता है, लीड होता है। चलेगा, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलेगा, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, पीबी मतलब लीड हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतर होता है। किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतर होता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। किसके लिए हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका अधिक होता है। तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, चलेगा, लगाते चलेंगे, ठीक है। चले मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। हाँ, देखिए मेरे प्यार तो हिमांक अवनमन का बात किया जाए K2SO4 मतलब पोटासियम सल्फेट का अगर बात किया जाए तो हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिक होता है। अब ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुषंग गुण है, ठीक है ना। लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, लगाते चलिए। तो मेरे प्यार तो देखिए कहता है किसका अनुषंग गुणधर्म, देखिए पूछा जरा मेरे प्यार चो निम्नलिखित में से कौन अनुषंग गुणधर्म आपका नहीं है। तो देखेंगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट मोलिकुलर प्रॉपर्टीज का बात रहे, ठीक है ना। चले लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे आपको पूछा जा रहा है अनुषंग गुणधर्म, देखेंगे प्रकाशीय क्रियाशीलता का अगर बात किया जाए तो ये आपका अनुषंग गुणधर्म आपका देखेंगे मेरे प्यार चो क्या है, तो ये आपका नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी सांद्र निकाय ताप से स्वतंत्र होती है। चले मेरे प्यार चो, ठीक है ना, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार चो कौन सा सांद्र निकाय ताप से स्वतंत्र होती है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। देखिए आपका क्या होगा मूल लता हो जाएगा, तो इसमें आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन ए। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, छाप दीजिए मेरे प्यार तो देखेंगे एक भी नहीं छूटेगा। देखिए निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय आपका कौन है, ठोस ठोस समुदाय आपका कौन है मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा। ठोस ठोस समुदाय आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे दे दीजिएगा, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों सभी बच्चे, ठीक है ना। हाँ, चलेगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार बच्चों देखेंगे ठोस ठोस समुदाय आपका कौन है, तो ये आपका संश्लेषित जैम हो जाएगा। 24 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहते हैं अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका होती है। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 25 नंबर, अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका क्या होता है। तो देखिए बाबू अधिशोषण का जब भी बात होगा इसका प्रतिक्रिया होता जो है ना मेरे प्यार बच्चों, ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों। तो देखेंगे अधिशोषण की प्रतिक्रिया, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका उष्मा पृष्ठीय परिघटना लगाई मेरे प्यार, सरफेस देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या दूध आपका क्या है, दूध आपका जो है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। चले लगाते चलेंगे, ठीक है ना, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। हाँ दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, चलेगा। देखिए मेरे प्यार बच्चों देखेंगे सभी बच्चे देखेंगे दूध आपका क्या है, तो दूध आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, जल में परिक्षेपित वसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, लगाते चलेंगे, लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है, सभी बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगाइए। परासरण दाब ऑस्मोसिस प्रोसेस एक्सपोज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज का बात रहे, बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। परासरण दाब का फार्मूला होता है P बराबर आपका CRT फार्मूला होता है, क्या लगेगा P बराबर CRT। 27 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर CRT। 28 देखिए अर्धपारगम में झिल्ली का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, अर्धपारगम में झिल्ली से पूछा जा रहा है परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अब समझिएगा अर्धपारगम में झिल्ली का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, सभी बच्चे ले जाइएगा, ठीक है ना, सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों फटाफट से। देखिए अर्धपारगम में झिल्ली का अगर बात किया जाए तो विलायक के अणु हो जाएगा। 28 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिखेगा, कहता है मेरे प्यार बच्चों निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंग गुण आपका है, ठीक है। चलिए मेरे प्यार बच्चों अनुसंग गुण आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार बच्चों तमाम बच्चे दीजिएगा। हाँ
चलिए मेरे प्यार, तो अनुषंग गुण धर्म आपका है तो देखिए परासरण हो जाएगा, परासरण हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यार चो, नो टेंशन, सभी बच्चे छाप लीजिए। और देखिए बाबू एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, पीडीएफ लेना है, नीचे में नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग को कॉल करना है। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतर होगा? हिमांक अवनमन आपका अधिकतर होगा, जल्दी बताइए जरा। हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए तो ये आपका अधिकतर होगा, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से K2SO4। K2SO4 का अगर बात किया जाए पोटासियम सल्फेट इसे बोला जाता है, इस ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए K2SO4, ठीक है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुषंग गुणधर्म आपका नहीं है। यार देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए वहां पर भी अनुषंग गुणधर्म वाला क्वेश्चन था, लेकिन वो वाला चेंज है और ये वाला भी चेंज है। ऐसा नहीं बोलेगा सर जी रिपीट हो रहा है, तो बाबू नहीं, ठीक है ना मेरे प्यार, ठीक है, चलेगा, लगाते चलिए मेरे प्यार चो, चलेगा, लगा दीजिए। तो ये आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, 234.2 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें 34.2 ग्राम का चीनी का घोल, तो मूलर सांद्रण क्या होगा? ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार चो, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे छाप देगा। 234.2 ग्राम के चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल है, तो मूलर सांद्रण क्या होगा? ठीक है ना, चलेगा, लगाते चलिए मेरे प्यार चो, ठीक है ना, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार चो, तो ये आपका क्या होगा? तो 0.5 हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? जल्दी बताया जरा, कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तमाम बच्चे दे दीजिए मेरे प्यार चो। तो देखेंगे कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, मोल लता हो जाएगा, ठीक है ना, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए मेरे प्यारों चो सभी बच्चे, ठीक है ना, देखेंगे मेरे प्यार चो, दीजिएगा। तो ये आपका मूल लता 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए मेरे प्यार चो, शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है? ठीक है ना, शुद्ध जल का पीएच मान, दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डैश है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे देखेंगे मेरे प्यार चो, देखेंगे, लगा दीजिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होगा? ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार चो, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान का अगर बात किया जाए तो बाबू ये आपका 7 होता है, नेट नो टेंशन। 34 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। अगला देखिए बाबू 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए घोल का, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध आपका दिया जाता है, ठीक है ना, लगाते चले मेरे प्यार बच्चों, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध आपका दिया जाता है। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो ये आपका जो दिया जाता है मेरे प्यार बच्चों, समझने का प्रयास करेगा। तो देखेंगे पाई बटे सी बराबर क्या होता है? ये आपका ST हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, पाई बटा सी बराबर क्या होगा? ST होगा, याद रखेंगे, उसको उतार के ले जाओ बाहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन आपका क्या होगा? देखिए मेरे प्यार बच्चों, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन आपका क्या होगा? ठीक है ना, देखिएगा, पूछा जाए मेरे जो रेडिकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, लगाते चलेगा, सभी बच्चे दीजिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। चलेगा, हाँ चलिए मेरे प्यार से देखेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर बात किया जाती है आपका P0 माइनस आपका क्या होगा PS बटे में क्या लगाएंगे? P0 लगाएंगे, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, PV बराबर ST में S का मान आपका क्या है? चलिए लगाते चलेंगे, PV बराबर ST में S का मान, ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यार बच्चों, लगा दीजिएगा, ठीक है। PV बराबर ST में S का मान आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। आपका देखेंगे, ये आपका देखेंगे S का मान देखेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा बाबू, क्या होगा? नन ऑफ दिस, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, अगला देखिए पूछा जाएगा नल जल का सूत्र, यार ऊपर में बताए थे, ठीक है ना, हाँ चलेगा, 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 लगाते चलेंगे। तो देखिए नल जल का सूत्र आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? H2O हो जाएगा, ठीक है ना, सभी बच्चे दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ठीक है ना, चलेगा, हाँ चलिए मेरे प्यार नल जल का सूत्र क्या होगा मेरे प्यार H2O हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए बाबू, कहता है ऑक्सीजन और ओजोन आपका क्या है? चलेगा, लगाते चलेंगे, ऑक्सीजन और ओजोन का अगर बात किया जाए, तमाम बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना, देखेंगे मेरे प्यार सभी बच्चे दीजिएगा, ऑक्सीजन और ओजोन का अगर बात किया जाए
तो ये आपका क्या होगा, अपरूप हो जाएगा। ठीक है ना, 39 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। ठीक है ना, चलेगा, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलेगा, लगाते चले मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, हाँ देखेंगे साधारण ताप पर द्रव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे साधारण ताप पर द्रव का अगर बात किया जाती है आपका पारा हो जाएगा। पारा का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। ठीक है ना, सभी बच्चे आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सबसे भास्मिक आपका है। ठीक है ना, सबसे भास्मिक आपका क्या है, सबसे भास्मिक आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, ये आपका Ni3 हो जाएगा, निकेल आयोडाइड। कौन खटखट कर रहा है, उसको शांत करो। ठीक है ना, लगाते चलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, H2SO4 एक प्रकार क्या होगा, H2SO4 आपका क्या है। ठीक है ना, चलेगा, लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा। H2SO4 आपका क्या होगा, देखेंगे H2SO4 का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों से, ये आपका अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए भूलिएगा नहीं मेरे प्यार चो। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए मेरे प्यार चो 43 नंबर, यहाँ से चलेंगे बाबू। देखिए जो भी आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार चो संभावित है। ठीक है ना, कहते हैं मेरे प्यार चो एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो वो आपका यौगिक क्या है। ठीक है, चलेगा, अरे यार एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो वो आपका क्या है, तो ये एमाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो। ठीक है, 43 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर ये आपका बनता है। ठीक है, चले मेरे प्यार चो, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर आपका मिलता है मेरे प्यारों चो, तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। 44 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल्डिहाइड। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यारों चो, समझिए का प्रयास करिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेगा। इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है, चलेगा, लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार चो, तमाम बच्चे दीजिएगा। ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा। हाँ देखिए मेरे प्यार चो, आपका पूछा जा रहा है कौन प्रतिरोधी क्रीम है, तो मेरे प्यार चो फ्यूसासिन हो जाएगा। 45 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी फ्यूसासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार चो, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तमाम बच्चे दीजिएगा। ठीक है ना, तो जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो। ठीक है ना, हाँ चलेगा मेरे प्यार बच्चों, चले लगाते चलेंगे। देखिए पूछा जाएगा जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है, देखेंगे तो पोथोजेन कहलाएगा। 46 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पोथोजेन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है, जल्दी लगा जरा, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है। ठीक है, चलेगा, देखिए मेरे प्यार चो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ज्वरनाशी कहलाएगा। 47 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए मेरे प्यार चो 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है, 48 में दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार चो, लगाते चलेंगे। ठीक है, देखिए प्रशांतक के रूप में अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, इक्विलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो 48 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिटोल का उपयोग आपका होता है, देखेंगे मेरे प्यार चो डिटोल का उपयोग क्या होता है। देखिए डिटोल का उपयोग बहुत में होता है, बहुत चीज में होता है, जैसे मेरे प्यार चो एंटीसेप्टिक की प्रतिक्रिया प्रतिरोधी के रूप में। 49 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो 50 नंबर क्वेश्चन, एस्पिरिन का दूसरा नाम आपका पूछा जा रहा है क्या है, 50 नंबर में दीजिएगा। एस्पिरिन का दूसरा नाम आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे तो 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड हो जाएगा। 50 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड, ऑप्शन क्या लगेंगे ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, इक्वेलिन का उपयोग आपका क्या होता है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, सभी बच्चे दीजिएगा, इक्वेलिन का आपका उपयोग होता है। ठीक है ना, चले लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो। ठीक है ना, चलेगा, इक्वेलिन का उपयोग आपका क्या होता है मेरे प्यार चो, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है ना, चले मेरे प्यार चो, देखेंगे मेरे प्यार चो इक्विलिन का उपयोग देखेंगे अवसादक मिटाने के रूप में होता है। 51 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन मेरे अवसादक मिटाने के रूप में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान आपका क्या होता है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज डैश के बाद पे मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। देखिए मेरे प्यार चो
ठीक है ना। तो देखेंगे मानव रक्त का पीएच मान आपका होता है मेरे प्यार छो, ध्यान से समझेगा आप लोग। तो ये आपका देखेंगे क्या होगा यार, पेन क्यों हिल जाता है, अबे यार, हाँ देखेंगे मेरे प्यार छो 7.4 हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलेगा, लगाते चलेंगे मेरे प्यार छो, ठीक है ना, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका होता है, ठीक है ना। चलेगा, तो देखेंगे मेरे प्यार छो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, ठीक है ना। देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अगर बात किया जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलेंगे, ऑप्शन क्या लगेंगे, बी। अगला देखिए मेरे प्यार छो, देखेंगे 54 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या है, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यार छो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की अगर बात किया जाए तो F2 हो जाएगा, जिससे आपका, ठीक है ना, फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। लगाते चले मेरे प्यार छो सभी बच्चे, ठीक है। हाँ चलिए मेरे प्यार छो, ठीक है ना। देखेंगे ऑप्शन क्या लगेंगे मेरे प्यार छो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बाबू, जलीय घोल में H2 किसे अभिकृत नहीं करेगा, जलीय घोल में H2 किसे अभिकृत नहीं करेगा, तो ये आपका देखेंगे मेरे प्यार छो Cu2+ आयन को अभिकृत नहीं करेगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 96,500 कूलम CuSO4 के घोल आपका मुक्त करेगा, 96,500 कूलम CuSO4 के घोल आपका मुक्त करेगा। तो देखिए बाबू 31.75 ग्राम आपका तांबा जो है मुक्त कर सकता है, याद रखिएगा 100%, देखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, तो ये आपका विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से हो जाएगा, ठीक है ना। लगाते चले मेरे प्यार छो विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, चलेगा प्रथम कोटि का अभिक्रिया अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार छो प्रथम कोटि का अभिक्रिया अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार छो सभी बच्चे दीजिएगा। तो ये आपका देखेंगे आपका ताप इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे छाप दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है, सभी बच्चे दे दीजिएगा, ठीक है ना। लगाते चलेंगे तो देखेंगे द रेट ऑफ रिलेशन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन डैश का बात रखे, सभी बच्चे दे दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यार छो, तो ये आपका क्या होगा, सक्रिय भार हो जाएगा, एक्टिव मास, एक्टिव मास, ठीक है। चलेगा है, चलेंगे ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है P2O5 एक प्रकार का क्या है, P2O5 एक प्रकार का क्या है, P2O5 एक प्रकार का क्या है, ठीक है। लगाते चलेंगे, देखेंगे मेरे प्यार छो P2O5 एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका मेरे प्यार छो अवशोषक हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अवशोषक। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से आपका मेरे प्यार छो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। लगाते चलेंगे, देखिए मेरे प्यार छो टिंडल प्रभाव आपका नहीं पाया जाता है, 61 नंबर में दीजिएगा, ठीक है। लगाते चले मेरे प्यार छो, ठीक है ना। सभी बच्चे टिंडल प्रभाव आपका नहीं पाया जाता, तमाम बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, सभी बच्चे दे दीजिए, टिंडल प्रभाव आपका नहीं पाया जाता मेरे प्यार बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, टिंडल प्रभाव को अगर बात किया जाए, ये आपका चीनी का घोल मतलब क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन में आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से आपका मेरे प्यार छो कौन जिंक का अयस्क है, देखेंगे जिंक का अयस्क आपका क्या होगा, तो देखेंगे बॉक्साइड, बॉक्साइड आपका जिंक का अयस्क नहीं है, ठीक है ना। 62 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो 63 नंबर, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है, ठीक है। लगाते चलेंगे मेरे प्यार, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है आपका क्या कहलाता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। तो ये आपका अयस्क कहलाएगा, 63 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। लगाते चलेगा मेरे प्यार छो, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए लगाते चलिए मेरे प्यार छो, ठीक है ना। हाँ चलिए मेरे प्यार छो, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार छो, तो ये आपका CrO2 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या करता है, धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लगा दीजिएगा, सभी बच्चे दीजिए, टिंडल प्रभाव आपका देखेंगे पाया जाता है, तो ये आपका सॉल्व में 65 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 66 नंबर, ठीक है, चलेगा। हाँ चलेगा। देखिए मेरे प्यार से शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है, 7 होता है। याद आप लोग रख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, परासरणीय दाब बढ़ता है जब, देखिए परासरणीय दाब बढ़ता है जब, तभी सभी बच्चे दे दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए परासरणीय दाब जब बढ़ता है तब देखेंगे क्या लगेंगे, परासरणीय दाब कब बढ़ता है। देखिए परासरणीय दाब बाबू तभी बढ़ेगा जब आप ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ता है तो परासरणीय दाब बढ़ता है। ऑप्शन क्या लगाएंगे, अब देखिए सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा। 68 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए विद्युत अपघटनी सेल। कहता है किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है सक्रिय भार, जिसे एक्टिव लोड बोला जाता है, उसी पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूध एक प्रकार का क्या है बाबू, दूध का बात पे, दूध जो है एक प्रकार का क्या है, तो देखिए दूध जो है एक प्रकार का मेरे प्यार चो संश्लेषित जेल है, ठीक है ना, जेल है मेरे प्यार चो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे मेरे प्यार चो, लास्ट हो गया है। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ खरीदना है इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज कर लीजिएगा। प्राइस का बात किया जाए तो मेरे प्यार चो आपके लिए 399 रुपया प्राइस दिया गया है, ठीक है ना। और 100% आप तमाम बच्चे जो है आप लोग खरीद सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, नो टेंशन। आप लोग मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। यहाँ तक वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे मुलाकात नेक्स्ट क्लास में 8:15 में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।